Introduction. We come across many different types of the chemical changes around us in our daily lives. जैसा कि हमने देखा कि हमारी डेली लाइफ के अंदर बहुत सारे केमिकल चेंजेस होते हैं. सम ऑफ दीज आर, इनमें से कुछ दिए गए हैं. फूड इज़ कुकड, यानी भोजन को पकाना. फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, भोजन का पाचन होना. इन समर इफ़ मिल्क इज़ केप्ट एट रूम टेम्परेचर फॉर ए फ्यू आवर्स, it becomes sour and turn into a thick curdy mass. गर्मियों के दिनों में अगर रूम टेम्परेचर पर हम दूध को रख देते हैं तो वह खट्टा हो जाता है या फिर वह दही के समान पदार्थ के अंदर बदल जाता है. बर्निंग ऑफ कैंडल्स गिव द कार्बन डाइऑक्साइड, जलती हुई मोमबत्ती कार्बन डाइऑक्साइड गैस देती है. बर्निंग ऑफ वुड, कोल, केरोसिन, पेट्रोल और एलपीजी, लकड़ी, कोयला, केरोसिन, पेट्रोल, एलपीजी आदि जलाने पर आदि को जलाना. दीज आर द चेंजेस. ए फ्रेशली कट एप्पल एक्सपोज्ड टू एटमॉस्फेयर बिकम्स ब्राउन आफ्टर सम टाइम. जैसा कि आपने देखा कि जो फ्रेश एप्पल होती है उसको हम काटते हैं तो काटने पर कुछ समय बाद वह ब्राउन कलर की हो जाती हैं. आयरन आर्टिकल्स सच एज ए पेन or a nail or tawa gets rusted when left exposed to humid atmosphere for a long time period. यदि आप लोहे से बनी हुई कोई भी वस्तु, पेन, नेल, तवा आदि को आप कुछ समय के लिए बाहर छोड़ देते हैं तो उन पर जंग आ जाती है, क्योंकि वह ह्यूमिड आर्द्रता और वायु में उपस्थित जो भी हवा गैस होती है उनके संपर्क में आने के कारण उन पर रस्टिंग हो जाती है. ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, अंगूर जो होते हैं उनमें फर्मेंटेशन की क्रिया होती है. वी रेस्पायर, जो हम रेस्पिरेशन करते हैं. ये सब जो हैं परिवर्तन हैं, चेंजेस हैं. इन ऑल अबाउट द चेंजेस द नेचर एंड आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंसेस चेंज. आपने देखा कि ये जो भी पदार्थ थे प्रकृति के अंदर ये पाए जाते हैं, लेकिन इनमें प्रारंभिक पदार्थ में कुछ न कुछ परिवर्तन हो रहा है. We may also say that during such changes, substances are undergoing permanent change and new substances are formed. जैसा कि आपने देखा कि कुछ चेंज ऐसे हैं जिनमें परमानेंट चेंज हो रहा है और एक नया सबस्टेंस बन रहा है. When the different substances react and new substances having different nature and identity are formed. जैसा कि हमने देखा कि पहले वाला जो सबस्टेंस है उसमें बदलाव हुआ और एक नया सबस्टेंस बना, यानी जो पहले वाला सब्सटेंस है उसकी नेचर में कुछ न कुछ बदलाव आया और उसके कारण नया पदार्थ बना. वी से द ए केमिकल रिएक्शन हैज़ अकर्ड. हम कह सकते हैं कि इनके अंदर एक केमिकल रिएक्शन हुई है. केमिकल रिएक्शन. ए केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स ए केमिकल चेंज इन विच सब्सटेंसेज रिएक्ट टू गिव न्यू सब्सटेंस. जैसा कि हमने देखा है कि केमिकल रिएक्शन के दौरान एक केमिकल परिवर्तन होता है जिसके दौरान सबस्टेंस रिएक्ट करते हैं और एक नया सबस्टेंस बनाते हैं. द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स अमंग द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टू गिव द प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टी. जैसा कि हमने देखा कि जो केमिकल रिएक्शन होती हैं उसके अंदर रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं जिनकी प्रॉपर्टी अलग होती हैं रिएक्टेंट से. ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस देयर इज ए breaking of bonds between the atoms of reactant and new bonds are formed in the product. जैसा कि हमने देखा कि जो केमिकल रिएक्शन होती है उसके दौरान रिएक्टेंट के एटम्स के बॉन्ड्स टूटते हैं और प्रोडक्ट के नए बॉन्ड्स बनते हैं. फॉर एग्जांपल, ऑन हीटिंग पोटेशियम क्लोरेट KClO3, पोटेशियम क्लोरेट एंड पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन गैस आज प्रोड्यूस. जैसा कि हमने देखा कि पोटेशियम क्लोरेट KClO3 को जब गर्म किया जाता है तो यह KCl पोटेशियम क्लोराइड सॉलिड प्लस ऑक्सीजन गैस के अंदर डिवाइड हो जाता है. द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हेल्प अस टू डिटरमाइन दैट द केमिकल चेंज इज टेकिंग प्लेस. यदि इस प्रकार के परिवर्तन आप रासायनिक अभिक्रियाओं में देखते हैं तो इसका मतलब वहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, केमिकल चेंजेस हो रहे हैं. चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैसेज,
change in temperature, formation of a precipitate or solution, etc. Chemical equation. Chemical equation have been framed to describe the chemical reaction. जैसा कि आपने देखा कि जो केमिकल रिएक्शन होती है उसको हम केमिकल इक्वेशन के रूप में एक फ्रेम के रूप में बनाते हैं. द केमिकल इक्वेशन आर ऑफ द टू टाइप्स. केमिकल इक्वेशन दो प्रकार की होती हैं, वर्ड इक्वेशन एंड सिंबल इक्वेशन. फॉर एग्जांपल, रिएक्शन बिटवीन द जिंक एंड सल्फ्यूरिक एसिड may be described by the statement zinc react with dilute sulfuric acid and zinc sulfate and hydrogen gas formed. The reaction may also be described by a word equation as follow. जैसा कि हमने कहा कि जिंक रिएक्ट करता है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से और जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है. इसको हम वर्ड इक्वेशन के रूप में निम्न प्रकार से लिख सकते हैं. जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड क्रिया करके बनाते हैं जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस. इन टर्म ऑफ द सिंबल एंड फार्मूला द अबो रिएक्शन में बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोइंग. इसको हम इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं केमिकल फार्मूला के रूप में. जिंक सॉलिड, H2SO4 एक्वस, सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करके ZnSO4 एक्वस, जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस बनाते हैं. Zinc and H2SO4 are the reactants and the ZnSO4 and H2 are product. This is called the chemical reaction. इसको ही chemical reaction कहते हैं. Unbalanced and the balanced chemical equation. In a balanced chemical equation, the number of atoms of each on both the sides should be equal. जैसा कि हमने देखा कि जो chemical equation होती है इसके अंदर बोथ साइड्स के अंदर जो यदि हम इनको कहें LHS और RHS रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट होते हैं उनके एटम्स बराबर होने चाहिए. अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास, द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट मस्ट बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट. जो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन का जो द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है उसके अनुसार प्रोडक्ट का जितना मास होता है रिएक्टेंट का भी उतना ही मास होना चाहिए. In the words, the number of atoms of each elements of the reactant must be equal to the number of the atoms of the each element of product. जैसा कि हमने देखा कि रिएक्टेंट के जो भी एटम्स हैं उनकी संख्या प्रोडक्ट के एटम्स के बराबर होनी चाहिए. Consider the following examples: Fe plus H2SO4, Fe3O4 plus H2. The number of the atoms different elements of the reactant and product are as follow. जैसा कि हम टेबल के द्वारा इसको समझ सकते हैं कि इसमें तीन तरह के एलिमेंट्स है, आयरन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन. नंबर ऑफ द एटम्स ऑफ द रिएक्टेंट्स LHS, आयरन 1, हाइड्रोजन 2 एंड ऑक्सीजन 1. नंबर ऑफ द एटम्स इन द प्रोडक्ट RHS 3 to 4. Thus the number of the atoms of each elements on the two sides of the equations are not equal. जैसा कि हमने देखा कि इक्वेशन में दोनों साइड जो नंबर ऑफ एटम्स है वो समान नहीं है. Therefore the equation is an unbalanced. जैसा कि हम कह सकते हैं कि इक्वेशन अनबैलेंस है. Now consider the above examples. Zn react with H2SO4 and give the product zinc sulfate and hydrogen. The number of atoms of different elements of the reactants and products are as. तो इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं, जिंक है, हाइड्रोजन है, सल्फ़र है, ऑक्सीजन है, इनकी लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स और राइट साइड में प्रोडक्ट के एटम्स ऑफ नंबर दे रखे हैं. दीज आर द इक्वल एंड थस द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशंस आर इक्वल. जैसा कि हमने देखा कि LHS और RHS दोनों साइड्स में एलिमेंट्स के जो एटम हैं वो बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं कि दिस रिएक्शन इज़ द इक्वल. देयरफॉर द इक्वेशन इज़ द बैलेंस इक्वेशन. यह एक प्रकार की बैलेंस इक्वेशन है. लेट अस ट्राई टू बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस. मैग्नीज डाइऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम रिएक्ट करके मैग्नीज प्लस एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाते हैं. स्टेप फर्स्ट, ड्रॉ बॉक्स अराउंड द ईच फार्मूलाज एंड डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्सेस. सबसे पहले हम इनके चारों तरफ एक बॉक्स बनाएंगे
make a box. And step second, list the number of the atoms of the each elements present in the unbalanced equation. Elements: manganese, aluminum, oxygen. Number of the atoms, reactants, and number of the atoms of the product. Step third, select the elements which has the maximum number of the atoms. Using this criteria, we select aluminum oxide and the element oxygen in it. इसके अंदर हम सबसे ज़्यादा जो एलिमेंट के एटम्स है उसको चूज़ करेंगे. इसमें हमने सबसे पहले एल्यूमिनियम ऑक्साइड को चूज़ किया, जिसके अंदर ऑक्सीजन को हमने ले लिया. देयर आर द 3 ऑक्सीजन एटम्स ऑन द RHS एंड द 2 ऑन द LHS. RHS साइड के अंदर 3 ऑक्सीजन हैं और LHS साइड में 2 ऑक्सीजन हैं. एंड नाउ द पार्शियली बैलेंस. एंड इनिशियली 2 and 3 हम इन LHS 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और RHS 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. नाउ द पार्शियली बैलेंस इक्वेशन इज द 3MnO2 MnO2 aluminium and Mn and Al2O3. This is the MnMn. And step 4, Mn and aluminium, manganese and the aluminum atoms are still not balanced. Pick any of these elements to proceed further. फिर से हम एक दूसरा एलिमेंट लेते हैं, मैग्नीज रिएक्टेंट में 3 हैं, प्रोडक्ट में 1 है, तो हम जो प्रोडक्ट के अंदर है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे. 3MnO2 Al, 3Mn, 2Al2O3. Examine the partially balanced equation 3 and pick up the third element, aluminium. Aluminium initially रिएक्टेंट में 1, प्रोडक्ट में 4, तो रिएक्टेंट को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. एंड द प्रोडक्ट में एल्यूमिनियम है जो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. 2 हैं और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दिस इज़ द 4 हो जाएगा. एल्यूमिनियम की अगर हम देखें तो एल्यूमिनियम इधर है 4, इधर है 4, तो दिस इज़ द 4, नंबर इज़ 4 multiplied by 1 is equal to 1, and the 4 into 1. We take 4 atoms of the aluminum on the LHS, 3MnO2, 4Al, 3Mn, Al2O3. Step 4. Finally, to check the correctness of the on both sides of the equations, 3MnO2, 4Al, 3Mn and the 2Al2O3. Thus, the method of the balance chemical equations is called hit and trial method. कि हम जो भी chemical equations है उनको balance करते हैं hit and trial method. Types of the chemical reactions. 2 various chemical reactions having been broadly classified into the following types. First, combination reactions, decomposition reactions, displacement reactions, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन. तो आज हमने केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन के बारे में अध्ययन किया. यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें. धन्यवाद.